नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम टू ब्राइट वन डार्क लैंप मेथड ऑफ थ्री फेज ऑल्टरनेटर सिंक्रोनाइजिंग का बात करेंगे। बच्चों, टू ब्राइट वन डार्क ये जस्ट चेंज है, मॉडिफिकेशन है थ्री डार्क लैंप मेथड का। थ्री डार्क लैंप मेथड में हमने कुछ लिमिटेशंस देखे थे कि तीनों बल्ब जब एक साथ डार्क है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उनकी डार्कनेस पीक पे कब है आइडेंटिफाई करना। इसलिए हमने टू ब्राइट वन डार्क लैंप मेथड को इन्वॉल्व किया और इस इवॉल्वमेंट के बाद हमने देखा कि जो सिंक्रोनाइजेशन है थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो इस लैंप मेथड को समझने के लिए हम ऑल्टरनेटर ए और सी के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम ऐसे ही आर वाई बी बस बार का वोल्टेज है और आर को आर, वाई को वाई, बी को बी से हमने जोड़ा है। और सेम ऑल्टरनेटर सी जो इनकमिंग मशीन है जिसको मुझे सिंक्रोनाइज करना है, उसमें आर को आर डैश से, वाई को वाई डैश से, बी को बी डैश से मैंने कनेक्ट किया है। तो जो तीन लैंप हमने हर फेज के अक्रॉस लगाया है, लैंप वन, लैंप टू, लैंप थ्री, ये इसके सीरीज में कनेक्टेड है। नेचुरल कंडीशन में मैं ऐसा देखूंगा, जब दो बल्ब यानी दो टू ब्राइट वन डार्क है, तो जब दो बल्ब एक साथ ब्राइट हो रहा है और एक जब डार्क हो रहा हो, ये एक आइडियल कंडीशन है मुझे अपने स्विच को क्लोज करने का, डीपीडीटी स्विच को क्लोज करने का और अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने का। लेकिन प्रैक्टिकली ये इतना आसान नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्टरनेटर सी स्लो स्पीड में चले, ऑल्टरनेटर यानी जो भी इनकमिंग मशीन है वो स्लो स्पीड में चले, या फिर वो रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड में चले। तो उस कंडीशन में मेरे लैम्प की फ्लिकरिंग चेंज हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और इस कंडीशन में मैं अपने अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता। तो मुझे इस अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए अपने बल्ब को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो दो बल्ब होंगे वो ब्राइट मोड में होंगे, और जब उनकी ब्राइटेस्ट हाई पे होगी, पीक पे होगी, उसी कंडीशन में जो थर्ड बल्ब होगा वो डार्क मोड में होगा और उसकी डार्कनेस पीक पे होगी। और जैसे ही ये सिचुएशन अराइज होगा बच्चों, उस कंडीशन में मैं अपने इनकमिंग ऑल्टरनेटर को एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के साथ सिंक्रोनाइज कर दूंगा। बच्चों, आप जैसा फेजर डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि मेरे पास तीन जो लैंप्स हैं, L1, L2 और L3, इनका जो एंगुलर फेजर डिस्प्लेसमेंट है, कभी ऐसा हो रहा है कि मेरी मशीन की स्पीड फास्टर है, कभी स्पीड कम है। मशीन की स्पीड फास्टर या स्लो होगी तो उसमें वोल्टेज भी चेंज होगा, सेम होगी तो वोल्टेज सेम होगा, और अगर मशीन की स्पीड रेटेड स्पीड से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में मेरा वोल्टेज भी चेंज होगा। तो आप इस मेथड को भी प्रीफर कर सकते हैं। ये मेथड इफेक्टिव मेथड है जिसको हम नॉर्मली प्रीफर करते हैं। यानी टू डार्क वन लैंप मेथड में सिंक्रोनाइजिंग करना आसान है, इनकमिंग अल्टरनेटर को एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर के साथ जोड़ना आसान है, लेकिन इस मेथड के भी अपने लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में बस दो बल्ब का पीक जो डार्कनेस है वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो हम स्विच को क्लोज कर देंगे और अपने मशीन को सिंक्रोनाइज कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजिंग ऑफ थ्री फेज ऑल्टरनेटर।